सरकारी जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है तो अब उसका क्या होने वाला है? सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। हम आपको बता दें, कहीं पर भी अगर कहीं भी सरकारी जमीन है और उस जमीन में आप मकान बना लिए हैं, यानी आप मकान बनाकर रहने लगे हैं, आप उस जमीन पर दुकान बना लिए हैं, आप उस जमीन पर जो है कह सकते हैं झोपड़ी बना लिए हैं, कुछ भी कर लिए हैं ना, सरकारी जमीन पर कब्जा। सरकार में भी जो है भारत सरकार और राज्य सरकार, अब किसकी जमीन है? सरकारी भूमि पर जो आप कब्जा करेंगे तो वो हो सकता है कि आपके पंचायत की जमीन होगी, यानी आपके पंचायत की जमीन, या हो सकता है वो जमीन जो है वो जंगल की जमीन है, जंगल की जमीन, सब सरकार का ही जमीन है। यहाँ पर हो सकता नाला के लिए वो जमीन छोड़ा गया, हो सकता वो जमीन नहर के लिए जो है छोड़ा गया है, हो सकता वो जमीन सड़क के लिए छोड़ा गया है, हो सकता है वो जमीन जो है वो यहाँ पर तालाब के लिए छोड़ा गया। तो ये सभी जो भी है ना सरकार का जो जमीन है, अब उस पर लोग कर लिया कि धीरे धीरे अतिक्रमण करके घर बना लिया। अब ऐसे भी लोग घर बना लिए जिनके पास जमीन पहले से मौजूद है, फिर भी सरकार का जमीन है। क्यों सरकार का जमीन जो है छोड़ना, दखल कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब अच्छी लोकेशन पर है, लोग वहां पर रोजगार करने लगते हैं। अब ऐसे में आखिरकार क्या होगा उस जमीन का जो कि सरकार की जमीन है? क्या सरकार एक झटके में आपको हटा सकती है कि आप कहीं पर कोई रोक लगा सकते हैं? ऐसा कोई संभव है? तो देखें, हम आपको बता दें सबसे पहले कि कानून जो बना है ना, कि आप जो है अगर कोई भी किसी भी जो सरकारी संपत्ति है, यहाँ पर सरकारी संपत्ति या जमीन जायदाद या सरकारी भवन कुछ भी है, संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान अगर यहाँ पर पहुंचाना, तो वो तो कानूनन अपराध है और उस अपराध का आपको जो है सजा मिलेगा। बहुत लोग देखते हैं ना, कोई एक तरह से आप कहें कि धरना प्रदर्शन हो या न हो, तो उसमें सरकारी जो संपत्ति है उसका नुकसान करने लगते हैं, कहीं पर आग लगा देते हैं, कहीं पर तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो ये सब करना कानूनन जो है ना अपराध है। और कानून है यहाँ पर जो है CRPC हो, यहाँ पर BNS हो या BNSS हो, तो इसमें जो है ना SDM और DM जो है, SDM और DM को ये पावर है। और ये जो है SDM DM के अलावा जो है यानी जो अंचल के अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी, उनको भी पावर दे दिया जाता है कि आप ये कार्य करें, जल्दी से जो पोजीशन है उसको खाली करवाएं। पुलिस बल का जितना जरूरत पड़े आप पुलिस बल ले जाइए, लेकिन जितना भी अतिक्रमण करके घर बना लिया है सरकारी जमीन पर, वहां पर रोड बनना है या वहां पर कोई सरकारी भवन बनना, आप उसको खाली करा दीजिए। तो आखिरकार इसके लिए होगा क्या? मतलब ये जो है ना ये कार्य होने वाला, ठीक है, अधिकारी का आदेश आ गया, तो जो अंचल अधिकारी हैं क्या डायरेक्ट आकर और घर तोड़ना शुरू कर देंगे? देखें, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए कि सबसे पहला काम है कि ऐसा जो लोग हैं वहां पर कायम है, कानून है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कोई जाएगा और उसको तोड़ दिया जाएगा। सबसे पहले नोटिस जारी यहाँ पर जो है उसका किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो है यहाँ पर पैमाइश यहाँ पर की जाएगी और साथ में उससे संबंधित जो है रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हटाने का जो है आदेश आएगा। तो इसलिए ये है ना आपको नोटिस मिलेगा और मिलने के बाद ही वो जो है ना हटाया जाएगा कि आप वहां पर से हट जाइए, कब हम आप कार्रवाई कर सकते हैं, कब तक का आपको जो है समय दिया गया है। तो अब अगर आप नहीं हटेंगे तो सीओ हो या कह सकते हैं तहसीलदार हो, वो आकर आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे पुलिस बल के साथ। हो सकता है मजिस्ट्रेट भी वहां पर उपस्थित हो, SDM हो, ADM हो, DM हो, है ना, वो भी एक तरह से उपस्थित हो, किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। तो ये हो गया कि अगर आप सरकारी भूमि पर कब्जा करेंगे तो आपके साथ भविष्य में ऐसा हो सकता है। इसलिए कि सरकार जो है अगर उसको अतिक्रमण करके आपको नोटिस देगी और उसके बाद एक झटके में आपको हटा देगी। अब है कि यहाँ पर आपको उतना समय तो मिला नहीं कि आप जो है कानून में जाएंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे। अब यहाँ पर देखें बहुत सारा कंडीशन भी उत्पन्न होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा जमीन जो सरकारी जमीन है वो सरकार का ही है, यानी नोटिस जारी हुआ सरकारी जमीन को लेकर,
लेकिन ये सरकारी जमीन जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं सरकार का होगा। सरकारी जमीन जो है किसी व्यक्ति का हो सकता है। अब कैसे होगा? तो जमीन का जो पुराना खतियान है, जमीन का पुराना सर्वे, जमीन का पुराना सर्वे, उसमें जमीन निजी जमीन है, यानी किसी का ये निजी जमीन है। अब गांव के लोगों की गलती की वजह से कहें या सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी गलती की वजह से, यानी जो आरएस सर्वे हुआ होता है, रिविजनल सर्वे होता है, तो आरएस सर्वे में यह जमीन जो है सरकारी हो गया, तो ये जमीन सरकारी हो गया। अब आप कहेंगे कि क्या ऐसा संभव नहीं है? तो बिल्कुल संभव है। देखें, हो सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब भूमि का अधिग्रहण किया गया हो और सरकार के द्वारा आप मुआवजा प्राप्त कर लिए हो, कि सरकार को वहां पर कुछ बनाना था लेकिन सरकार ने नहीं बनाया और आरएस सर्वे में ये जमीन फिर सरकारी हो गया, इसलिए सरकार आपसे जमीन अधिग्रहण कर ली थी, आप मुआवजा ले चुके थे सरकार से, लेकिन आज भी जमीन आपके दखल में है, तो आज सरकार आपको हटने के लिए बोल रही है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ना कानूनन आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आपको आपका हक मिलेगा। देखें, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनका जमीन पहले निजी था, पूर्वज के समय से, दादा परदादा के समय से जो जमीन है उनका वो निजी जमीन है, ठीक है, दादा परदादा के समय से वो निजी जमीन पर रहते आए, लेकिन आज वो जमीन जो है सरकार दावा कर रही है कि हमारी जमीन है, तो आज वो सरकार के नजर में सरकार की जमीन है, लेकिन कानून की नजर में अगर कानूनन देखा जाए तो उस पर जो है एक तरह से आपका आज भी अधिकार बरकरार है, इसलिए कि पुराना जमीन का जो सर्वे है वो आपका निजी जमीन है। आरएस में गलती हो गया तो आज भी कानूनी तौर पर आपका अधिकार जो है वो बरकरार है। नहीं तो अगर सरकारी जमीन है तो वहां पर जो राजस्व अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी हैं, सीओ हैं, तो वो वही करेंगे कि यहाँ पर आपको जो है ना 15 दिन का समय दे देंगे, 15 दिन में आप जो है खाली कर दीजिए जमीन को, जमीन खाली कीजिए। आप नहीं किए, 1 महीना 2 महीना बीत गया, एक दिन आए, ठीक है, और हटाने लगे, तो या तो 15 दिन में आप जमीन खाली कीजिए, और नहीं तो ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि कागजात दिखाएं। ऐसा तो नहीं कि किसी के पास यहाँ पर जो कागजात है तो कागजात मंगा गया, तब कब्जा धारी है तो उसके पास कागजात कहाँ से आएगा, तो फिर चल गया बुलडोजर और जो है पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया गया। देख सकते हैं ये मकान है, इसको तोड़कर जो है हटा, अब गांव के लोग देखते रह गए, अब ये गलत सरकारी जमीन पर बना हुआ था तो इसको ध्वस्त करके तोड़ करके जो हटा दिया गया। तो इसलिए ये है पूरा प्रक्रिया। इसी तरीके से जो है ना, यानी जो कानूनी कार्रवाई है वो कभी भी किया जा सकता है अगर आप सरकारी जमीन पर कब्जे में है तो। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोग जो है जिनका मान लेते हैं यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय में अगर जाते हैं, ऐसे लोग अगर हाई कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, तो क्या हाई कोर्ट में जाने के बाद न्याय मिल जाता है? तो हम आपको बता दें, देखें यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में आप जाकर गुहार लगाते हैं और कानून अब आ गया यहाँ पर सीपीसी के तहत, यानी सिविल जो है सिविल लॉ है यहाँ पर, सिविल प्रक्रिया संहिता। अब ये कानून, इसमें क्या है आखिर, जो सीपीसी कानून है, नियम है यहाँ पर, तो कहेगी वहां पर लोग जाते हैं गुहार लगाने के लिए। गुहार लगाने के लिए चले गए, मान लेते आज मामला आपका चला गया हाईकोर्ट में, आपके वकील जो है गुहार लगा रहे हैं, सामने वाला वकील आपसे जो है क्रॉस सवाल कर रहे हैं, तो ये जो है ना कोई कब्जाधारी अब कोर्ट में इसलिए गया है कि उसका घर नहीं टूट जाए, उसका मकान नहीं ध्वस्त हो जाए, इसलिए वो स्टे पाने की राहत जो है वहां पर मांगता है और अपना जो दलील है वो पेश करता है। और बहुत ऐसे मामले हैं, ऐसा नहीं है कि स्टे नहीं मिला है कोर्ट से, बहुत सारा ऐसा जो है ना मकान को तोड़ा जा रहा था सरकारी बताकर, कॉलोनी को जो है, कॉलोनी के कई मकान को तोड़े गए, तो सरकार के द्वारा जो है कोर्ट के द्वारा वहां पर जो है स्टे लगवा दिया गया, तो सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो उस पर मामला जो है रुक गया फिलहाल। तो हाई कोर्ट में आप जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के बाद आपके पास वैध दस्तावेज होने चाहिए, यानी आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो सारा कुछ हो जाएगा, नहीं, आपके पास ऐसा अगर कोई वैध डॉक्यूमेंट है, वैध यहाँ पर जो है दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर से तो रक्षा मिल जाएगा, ठीक है। तो गलत कब्जे की जो है यहाँ पर रक्षा मिले, तो कई बार जो है, यानी हाईकोर्ट कई बार कह चुका है कि किसी अवैध कब्जाधारी को जो अदालत है वो संरक्षण नहीं दे सकता है, और कई मामले में हाईकोर्ट में ऐसा कहा गया है। लेकिन अगर आपके पास वैध दस्तावेज है, मान लेते हैं कि आपका जमीन का केवाला है,
जो कि बहुत पहले का सही है, लेकिन गलती से जो है वो बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गया कोई कारणवश, या आपके जमीन के पास आपका जमीन जो है खतियानी जमीन है तो गलती से अगर वो बिहार सरकार के नाम दर्ज हो गया, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, अगर देखा जाए तो अगर ये गलती से हुआ है तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकारी जमीन पर अगर आप कब्जा किए हुए हैं, कब्जा चाहे 10 साल से हो, कब्जा चाहे 50 साल से हो, सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजीशन का दावा इतनी आसानी से नहीं चलने वाला है। कोई अगर ये सोच रहे हैं कि सरकारी जमीन पर जो है हम एडवर्स पोजीशन का दावा करके जो है जमीन का मालिक बन जाएंगे, तो ऐसा कतई संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना आसान नहीं है वो। अब यहाँ पर देखें, अतिक्रमण जो है जो अभियान है उस पर अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, उनको पावर है, आप जाकर अपील कर सकते हैं। अगर वहां पर लगेगा कि नहीं आपका बात जो है वो जायज है, आपका घर नहीं टूटना चाहिए, आपका मकान नहीं टूटना चाहिए, तो आप जाकर गुहार लगाएंगे तो रोक लग सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।